देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का संदेश था और उन्होंने जनता को कई बातें कही, हमारा अंदेशा है कि आज हिंदुस्तान एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है और मैं देश की सरकार से अपील करूंगा कि जो भी सत्य है वो आप देशवासियों को बताइए। ये देशवासी भी उस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कोई सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री। ये बात सब समझ रहे थे कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद तेल, पेट्रोल के, डीजल के दाम जो है बढ़ेंगे और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे और बार बार पेट्रोल, डीजल के दाम 2-2, 5-5 रुपए करके आगे बढ़ाए जाएंगे। एक्सपोर्ट्स इंडिया के कम हो रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, डॉलर के बनाम रुपया गिर रहा है। जो बच्चे इंजीनियरिंग पास कर रहे हैं, उनकी एमबीए पास कर रहे हैं, उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, जो नौकरियों में थे उनको कंपनियां निकाल रही हैं। कई सारी चीज़ें हैं। देश की सरकार को जनता को बताना चाहिए कि इस वक्त क्या स्थिति है ताकि जनता साथ मिलकर कुछ कर सके। कहा कि सच्चाई की जीत हुई है क्योंकि दिल्ली शराब नीति केस अब दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और जितने और नेता थे, उन्होंने इस बेंच को हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भाई आप इस केस को किसी दूसरी बेंच को दे दीजिए, क्योंकि हमारे दिल में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि हमें इस बेंच से न्याय नहीं मिलेगा। फिर भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उस केस को सुनने की बात कही। 3 बार तारीखें दी, वो आई नहीं और फिर अब उन्होंने इस केस को दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दिया और फिर उन्होंने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के ऊपर शुरू कर दी। मेरा मानना यह है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरे टीवी के प्रोग्राम में यह बात कही कि राउज एवेन्यू के स्पेशल सीबीआई के जज से सेट करके एक्साइज केस के अंदर डिस्चार्ज हुआ। हम लोगों ने इसको कई बार मीडिया में उठाया, सोशल मीडिया में उठाया। मैंने खुद दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिखा है 31 मार्च को कि इसके ऊपर आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करिए। मैं हैरान हूं कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हम पे शुरू कर दी गई और मुख्यमंत्री पे नहीं की गई। मैं चाहूंगा कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो, अगर नहीं हो तो यह बताया जाए कि क्यों नहीं हो रही। दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत कई आप नेताओं के खिलाफ अदालत और जज पर टिप्पणी करने को लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू कर। देखिए, अवमानना की कार्रवाई शुरू करना हाई कोर्ट की पावर में आता है, उन्होंने की है। हमारा सिर्फ दर्द इतना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुलेआम अदालत की अवमानना की। उन्होंने कहा कि राउज एवेन्यू का स्पेशल सीबीआई कोर्ट, जिसने अरविंद केजरीवाल और नेताओं को एक्साइज कोर्ट के अंदर डिस्चार्ज किया, उससे सेटिंग थी, सेट था, यानी कि भ्रष्टाचार था और इसके ऊपर कोई अवमानना आज तक नहीं हुई। क्या हाई कोर्ट के जजेस टीवी नहीं देखते, सोशल मीडिया नहीं देखते? अगर नहीं देखते तो मैंने तो चिट्ठी लिखी है दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब को। मैंने 31 मार्च को चिट्ठी लिख के कहा है कि आप अवमानना की प्रोसीडिंग शुरू कीजिए। क्यों नहीं की जा रही? इस बात पे कोई तो जवाब दे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बता दें, क्योंकि देखिए, मैं नहीं कर सकता कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, ये हाई कोर्ट को ही करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में कुछ तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र आज से 5 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। सबसे पहले वो यूएई जाएंगे। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच तनाव बहुत बढ़ रहा है। देखिए, वो तो जब जंग शुरू होने वाली थी उससे एक दिन पहले भी इजराइल गए थे और कई लोग मान रहे हैं कि उन्हें मालूम था कि इजराइल और ईरान की जंग होने वाली है। प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले देश की जनता को कहा, फॉरेन ट्रैवल बंद कर दो। किसी के बच्चे बाहर हैं तो भी वो ना जाएगा, किसी की माँ बीमार है तो भी वो नहीं आए ना जाए। और प्रधानमंत्री खुद फॉरेन ट्रैवल 5 दिन के लिए निकल गए।